गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टूडेंट। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है स्ट्रोक। सबसे पहले हम स्ट्रोक की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक को हम लोग ब्रेन अटैक भी कहते हैं। स्ट्रोक और ब्रेन अटैक इज अ सडन लॉस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन caused by the interruption of the blood flow to the brain. इट मीन्स डैट कि ब्लड फ्लो जो हो रहा है ब्रेन में, जो हमारी सर्कुलेशन हो रही है, वहाँ पे क्या हो जाना, इंटरप्शन आ जाना, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक। 15 मिलियन वर्ल्ड वाइड हैव अ स्ट्रोक पाया जाता है। इंक्रीज रेट कर रहा है अमंग द पीपल्स, जो है ना ओल्डर पीपल्स, यहाँ पे 65 एज अबव पीपल उसमें ज़्यादा देखा गया है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको इसकी टाइप्स बताती जाऊँ। उसकी टाइप्स तीन तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं। इस्केमिक स्ट्रोक, हैमरेजिक स्ट्रोक, एक होता है ट्रांजिक स्ट्रोक। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस्केमिक स्ट्रोक को। इस्केमिक स्ट्रोक को हम ब्लॉकिंग भी कहते हैं, ब्लॉकिंग स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो ब्लड पास कर रहा है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, कोई क्लॉट वगैरह बन जाता है जो ब्लॉक कर देता है, ब्लड सप्लाई को फर्दर आगे नहीं जाने देता। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड रिजल्ट व्हेन द क्लॉट, वही चीज़ लिखी है, ब्लॉक और इम्पेयर ब्लड फ्लो हो जाता है, डिप्राइविंग द ब्रेन ऑफ एसेंशियल ऑक्सीजन एंड न्यूट्रल। ऑक्सीजन को जो ज़रूरत है, हर टाइम ब्रेन को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो वो नहीं जा पाता, ऑक्सीजन भी नहीं जा सकते, ना ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जा सकते हैं। उसके बाद मेजॉरिटी केसेस जो है इस्केमिक स्ट्रोक के, वो हमारे पास 85% पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास क्लॉट इन द ब्लड वेसल सप्लाइंग टू द ब्रेन इन ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, वही चीज़ लिखी है। द क्लॉट कैन ट्रैवल फ्रॉम हार्ट ड्यू टू द इरेगुलर हार्ट बीट एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब कि जो क्लॉट मेम्बर है वो ट्रैवल करता हुआ हमारे हार्ट तक भी जा सकता है। विद इन द फ्यू हॉर्न क्लॉथ बर्स्टिंग थ्रोम्बोटिक मेडिकेशन हम देते हैं इसमें, अदर मेडिकेशन लाइक एस्प्रिन वगैरह। इसलिए कहा जाता है अगर आपको स्ट्रोक की सिम्टम्स अगर कुछ नज़र आने लगे, आपको उसी टाइम आपके घरों में भी, अभी मैं आपको इसका सिम्टम्स बताऊंगी, तो एस्प्रिन घर में ज़रूर रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स शो अप हों, आप एस्प्रिन दे दें ताकि ज़्यादा फर्दर डैमेज ना हो, क्योंकि ये विद इन जो है ना ऑन जो है ये बहुत ज़्यादा बॉडी को अफेक्ट पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट हमारे पास हैमरेजिक स्ट्रोक, जिसको हम ब्लीडिंग स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो है ना, ये ब्लड वेसल्स, उसमें तो क्लॉट हुआ था ऊपर वाले में, इसमें ब्लड वेसल बिल्कुल रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग, इसलिए इसको हमने ब्लीडिंग कहा है। द हेमरेजिक स्ट्रोक इज व्हेन द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी being bleeding in the brain. This happens when weakened blood vessel burst bleeding into the surrounding brain में भी हो जाते हैं, लेकिन मिनॉरिटी केसेस होते हैं इसके 15% तक हो जाते हैं। ब्लड इन द ब्रेन लीड टू स्वेलिंग वगैरह हो जाती है ब्रेन में, जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स रप्चर कर गई हैं। इन सम केसेस रिक्वायर, इसके बहुत से केसेस में हमें सर्जरी भी रिक्वायर होती है। नेक्स्ट इसके थर्ड हमारे पास क्या टाइप है, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, इसको हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। ये टेम्परेरली जो है ना डिस्ट्रक्शन आती है ब्लड फ्लो में टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट डिस्ट्रप्शन इन ब्लड फ्लो रिजल्ट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन। इसमें क्या है, मतलब कि एक वक्त टेम्परेरली डिस्ट्रप्शन आई है, यहाँ कोई क्लॉट होगा, डिस्ट्रप्शन आई है, ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, लेकिन कुछ कम समय के बाद बिल्कुल दोबारा से वो क्लॉट रिमूव हो जाएगा और दोबारा से ब्लड फ्लो होने लग जाएगा। लेकिन डिस्ट्रप्शन होगी, ऑक्सीजन की लैक आएगी, कमी आएगी, लेकिन ये टेम्परेरली आएगी। लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एक अटैक, स्ट्रोक का ब्रेन अटैक, एक पहली में थोड़ा कम होगा उसके सिम्टम जो अफेक्ट करेगा, लेकिन जब दूसरा आएगा वो ज़्यादा कोज करेगा बॉडी पे अफेक्ट। इसको हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स मैं कहूँगी, या फिर मैं इसकी सिम्टम्स भी ये कह सकती हूँ, वो क्या हमारे पास है, ये डिपेंड करता है कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्ट हुआ है। इसमें सबसे पहले ड्रॉपी फेस हो जाता है, वीकनेस आती है आर्म्स में और लेग्स में, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है ड्रॉपी फेस। और ये स्वेलिंग, डिफ़िकल्टी होती है, स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी, जाहिर सी बात है ड्रॉपिंग फेस हो जाएगा तो स्पीकिंग में तो डिफ़िकल्टी आएगी, चेंज इन विजन, देखने में मसला आता है, लॉस ऑफ बैलेंस, मतलब बैलेंस मेंटेन नहीं आता, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है, कन्फ्यूजन कॉज होती है, मेमोरी लॉस हो सकती है और डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, खाने पीने में मसला आता है। इसमें हम लोग फास्ट से एक लफ्ज़ होता है फास्ट, इसके सिम्टम्स हम इस तरह याद रखते हैं। एफ से ड्रॉप फेस जो मेन देखे जाते हैं, ए से आर्म वीकनेस, एस से स्पीच प्रॉब्लम और टी से टाइम इज क्रिटिकल, टाइम बहुत ज़रूरी है, हमें रिकवर करना टाइमली बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कॉज बन सकता है डेथ का। स्ट्रोक सस्पेक्टेड, हेड सिटी स्कैन कराना चाहिए, ये चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब स्ट्रोक सस्पेक्ट हो रहा है कि हो सकता है स्ट्रोक, तो हमें उसी टाइम हेड का सिटी स्कैन कराना है और ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। ये नहीं कि हुआ है तो हमने इसको बस जो है ना इग्नोर कर देना है,
लेकिन अगर मिनी स्ट्रोक है, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इग्नोर अगर करेंगे तो ये फर्दर बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा। इसके रिस्क फैक्टर किस वजह से हमें स्ट्रोक हो सकता है, ये है कि हाइपरटेंशन रह रहा है पेशेंट को, बहुत परेशानियाँ, हाइपरटेंशन है, बीपी रेस है, डायबिटीज़ में लाइटस है, डिसलिपिडीमिया मतलब कि एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लिपिड ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन है, इरेगुलर हार्ट बीट है, ड्रग लाइक कोकीन वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। हमें अमाउंट में कम कुछ जो भी यूज़ करना है, उससे ज़्यादा अमाउंट में हमें कुछ यूज़ नहीं करना। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, सिगरेट स्मोकिंग बहुत बड़ा कोज है आजकल स्ट्रोक का। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी को, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारी आजकल की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हम एक जगह पे ही बैठे रहते हैं। फिजिकल लाइफस्टाइल हमारा अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइजेस को अपनी डाइट में भी शामिल करना चाहिए, हाई अल्कोहल का यूज़ की वजह से। इसके बाद अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बताऊँ, लाइक ये ब्रेन है, यहाँ पे क्लॉट हुआ है, टिश्यू क्या अगर डाइट होना स्टार्ट कर देगा, ये इसका पार्ट दिखाया गया, ये हमारे पास ब्रेन है। हमें शुड स्टिल गो टू द हॉस्पिटल स्टिल जाना चाहिए अगर हमें वो फास्ट वाली सिम्टम्स शो हो रही हैं। तो इसकी रिकवरी हमारे पास कैसे होगी वो भी मैं आपको बताती जाऊँ। इट कैन बी स्लो, बहुत स्लो रिकवरी होती है इसकी, बट फिजिकल थेरेपी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट जो इसके रिकवर करने में हेल्प करता है, क्योंकि सब कुछ लॉस हो रहा है। वीकनेस की वजह से कुछ पेशेंट तो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उसको दोबारा रिकवर करना किसके के थ्रू हो सकता है, फिजिकल थेरेपी के थ्रू हो सकता है। मैं वर्क विद स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच उसकी सही करवाएंगे, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। डिप्रेशन बहुत कॉमन होती है आफ्टर स्ट्रोक, जाहिर सी बात है, इतने लंबे समय के लिए आपकी बॉडी ने फाइट करना है अपने ही अगेंस्ट, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है। इसके अलावा हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं उसमें हम लोग एस्प्रिन देते हैं, वो पेन किलर है, जाहिर सी बात है, एंटी प्लेटलेट्स देते हैं, एंटी कोगुलेंट्स देते हैं, जो हमारे प्रिवेंट करती हैं ब्लड क्लॉट ही बना था ना ब्रेन में, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हुई थी। तो हम ये दो मेडिसिन यूज़ कराएंगे, एंटी कोगुलेंट्स एंड एंटी प्लेटलेट्स। इसके अलावा ब्लड प्रेशर मेडिकेशन देते हैं जो ब्लड बीपी को डिक्रीज रखते हैं, स्टेटिन्स देते हैं जो डिक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। ये था आज का हमारा टॉपिक गाइस। आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।